इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर से यहाँ पर दिखा रहे हैं और पूरा मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, जो पूरा रास्ता है उस पर हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है। कुछ ही देर पहले डीजी एनआईए जो है वो हेडक्वार्टर यहाँ पर पहुंचे थे और दूसरी तरफ पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड यहाँ पर हुआ है जो है वो प्लेन था, वो राणा का जिस खास प्लेन के जरिए उसे लाया गया। उसके बाद पूरी तस्वीर यहाँ पर देखिए, जो पूरा रास्ता है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। दोनों तरफ से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इधर पर भी और दूसरी तरफ जो है लगातार जो मूवमेंट है। आप देखिए यहाँ पर जरा इधर एक तरफ फोकस करिए, जहां पर आप देखिए जो पुलिस का मूवमेंट है, कैसे पूरे रास्ते को इस वक्त यहां पर क्लियर किया जा रहा है। यानी कुछ ही देर के बाद कभी भी तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां पर पहुंच सकती है और लगातार जो पूरा रास्ता है उसे क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि नो मैन जोन पूरे इलाके को यहां पर बना दिया गया। पूरा रूट सुबह से ही पूरी तरीके से क्लोज किया गया था, कुछ मूवमेंट अभी तक नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही पालम एयरपोर्ट पर हलचल इस वक्त बढ़ी है उसके बाद पूरा जो रूट है वो पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही कॉन्वे वहां से निकलेगा, जो पूरा रास्ता है धोला कुआं होते हुए सरदार पटेल मार्ग, उसके बाद लोधी रोड से होते हुए सीधा यहां पर एनआईए हेडक्वार्टर यहां पर पहुंचने वाला है। इसकी पूरी तैयारियां देखिए कैसे पुलिस यहां पर कर रही है। जरा इधर भी देखिए कैसे पूरे रास्ते का जो मूवमेंट है वो इस वक्त सिक्योर किया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस के तहत आखिर किस रूट से जो है वो लेकर आया जाएगा तहव्वुर राणा को, उसे पूरी तरीके से डिस्क्लोज अभी तक यहां पर नहीं किया गया। लेकिन जो इस वक्त फॉर्मेलिटीज हैं वो पालम एयरपोर्ट पर, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पर लैंड हुआ है प्लेन, वहां पर इस वक्त पूरी की जा रही हैं। आपको बताएं कि जैसे ही प्लेन लैंड हुआ है उसी के साथ ही जिस एफआईआर और साथ ही जो नॉन अवेलेबल वारंट था उसके आधार पर उसकी एक जो अनौपचारिक गिरफ्तारी है वो एक बार हुई है। उसके बाद गिरफ्तारी के साथ ही उसका मेडिकल वहां पर करवाया जाएगा और साथ ही उसी के साथ पूरा जो कॉन्वे है वो लेकर तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम और जो रॉ के अधिकारी हैं उनके साथ वहां से रवाना हो जाएगा। और ये जो जानकारी इस वक्त हमारे सूत्र दे रहे हैं, कुछ ही देर का अब वक्त है, क्योंकि कुछ ही देर पहले अभी डीआईजी हेडक्वार्टर जो है वो एनआईए के पहुंचे हैं। सेल पूरी तरीके तैयार है। डीआईजी हेडक्वार्टर ने आकर तमाम जो तैयारियां एनआईए की टीम की तरफ से की गई है, जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर जो सेल बनाया गया है उसको उन्होंने देखा है, जहां पर उसे रखा जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड फ्लोर है जहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम में जो पूछताछ उससे होगी उसे उन्होंने देखा। और लगातार मीटिंग यहां पर चल रही थी तमाम अधिकारियों की कि आखिर जो पेशी है वो किस तरीके से की जाएगी, आखिर कैसे उसकी जो पेशी है वो हो, वर्चुअल तरीके से हो, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि एनआईए कोर्ट के सामने पेशी होने के बाद रिमांड यहां पर ली जाएगी। कोमल भी हमारी सहयोगी और एक जानकारी हम तक यहां पर पहुंचा रही। कोमल, क्या सिचुएशन है जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए पालम एयरपोर्ट की बात करें तो हलचल तो बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा बैक करके भी दिखाइए। देखिए ये नारुदेश्वर, ये कैमरा बैक करके दिखाइए, चूंकि देखिए यहाँ पे अब तहव्वुर राणा को बाहर ले जाने की तैयारी जो है, एनआईए के ऑफिस ले जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये जो एक बस आ रहा होगा, ये देखिए ये जवानों का बस है, जिसमें देखिए अंदर सबसे पहले जो है ये पालम एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद वहाँ से देखिए सुरक्षा बल जो है वो उसमें बैठेंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्वे जब गुजरेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड ये टेररिस्ट रहे हैं, तो ऐसे में देखिए इनको जब लेकर के जाया जाएगा तो भारी मल्टी लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है और वीआईपी मूवमेंट साफ तौर पर यहाँ पे हो रहा है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि राजनाथ सिंह का कॉन्वे यहाँ से निकला था, उसे लेकर के भी वीआईपी मूवमेंट तो देख रहे थे, लेकिन अब चूंकि तहव्वुर राणा को लेकर के जाया जाएगा तो ऐसे में ये जो गेट है, कभी ये गेट को ओपन किया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए जो सिक्योरिटी के लोग जो है वो जो है यहाँ पे साफ तौर पर सिक्योरिटी के लोगों की बात करें तो देखिए वो बढ़ गई है। ये जो अभी हमने आपको एक बस दिखाया था तो इसमें भी देखिए जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो बैठ करके जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें एनआईए ऑफिस की, तो देखिए पालम की बात करें तो पालम जो है वो थोड़े किनारे में पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर एनआईए के ऑफिस की बात करें तो वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ का वो इलाका होता है, ये दिल्ली के किनारे हैं और वो सेंट्रल दिल्ली के इलाके के तरफ होता है, तो ऐसे में जाने में भी समय लगेगा। तो इस बीच वो जो रूट तय होगा, रूट में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की बात करें, उनका काफिला जो है वो भी देखने को मिल रहा है। हलचल की बात करें, गतिविधि की बात करें, वो पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वांटेड जो है तहव्वुर राणा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को की गई कि वो जो है हिंदुस्तान आए, प्रत्यार्पण उनका हिंदुस्तान में हो। ऐसे में गतिविधि की बात करें वो पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ गई है, कभी ये गेट ओपन हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, लेकिन ऐसे में देखिए निगाहें सबकी इसी में टिकी हुई है, क्योंकि चंद मिनटों का कहेंगे कि अब चंद मिनटों का वो समय है जो यहाँ पे पहुँचेंगे, चंद मिनटों का समय है जब वो बाहर निकलेंगे तहव्वुर राणा। हालांकि देखिए पालम एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता ऋतु भी बनी हुई है। ऋतु, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, ज़रा दर्शकों को बताइए। आप लगातार दिखा रहे हैं कोमल, और इसके साथ साथ
मैं भी तस्वीरें दिखा दूं। ये निकास द्वार की तस्वीर है और इस वक्त तस्वीरें आपके कैमरे में नजर आ रही होगी किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो पालम एयरबेस का रीजन है, इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार हम विजुअल सुबह से ही दिखा रहे हैं और यहाँ पर खास तौर पर अहम हो जाता है, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर जो हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं और ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई देती रही है। और लोग जब अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बाहर आएगा तहव्वुर राणा, जो कि मोस्ट वांटेड है 26/11 आतंकी हमले का। और इसके साथ साथ तस्वीर वो भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से सीधे NIA कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ पर मेडिकल परीक्षण होगा, मेडिकल परीक्षण के बाद जो प्रोसेस है वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ NIA जो है वो कस्टडी भी मांगेगी। सबसे अहम हो जाता है 26/11 वही आतंकी हमला। और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और NIA कोर्ट से हमारे साथ मीनाक्षी भी बनी हुई। मीनाक्षी, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए आप लगातार तस्वीरें ऋतु वहां से दिखा रही है, कोमल तस्वीरें दिखा रही है कि तहव्वुर राणा वहां से निकले और उसके साथ ही NIA कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर एक लंबी चौड़ी टीम तैयार की गई है। 2 हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्हें बुलाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि पेशी होगी। हालांकि पेशी को लेकर के थोड़ा संशय बरकरार है कि ये पेशी आज होगी या कल होगी, क्योंकि अभी जो हैंडओवर करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। NIA अरेस्ट कर रही है और इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। अब ऐसे में पेशी जो होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। इसके लिए भी खास तैयारियां की गई है। वहां बाकायदा यानी कि NIA HQ में बाकायदा ये तैयारी कर ली गई है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करना है तो किस तरीके से करना है। लेकिन सुबह से ही अगर मैं बात करूं यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट की, जहां पर NIA की विशेष अदालत है, तो वहां पर भी खास तैयारियां की गई थी। यहाँ पर पुलिस की फोर्स को बढ़ाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाया गया था। खुद जो DCP नई दिल्ली है वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे कि आखिरकार सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ लगातार जो ID कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बिना किसी वजह के खड़ा हुआ है उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी तैयारी यहाँ पर भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर लाकर ही पेश किया जाएगा। हालांकि आज महावीर जयंती है, आज बंद है कोर्ट, लेकिन फिर भी कोर्ट की कार्यवाही चलती रहती है। विशेष जज यहाँ पर हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में सुनवाई करें। देखिए, 2 चीजें इस बारे में निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है सुनवाई आज ही हो जाए या फिर कल हो सकती है, क्योंकि अभी NIA यहाँ गिरफ्तारी कर रही है और NIA के द्वारा गिरफ्तारी करने में लगभग 1 से सवा घंटे का समय लग सकता है। यानी अभी बाहर आने में तहव्वुर राणा को पालम एयरबेस से समय लगेगा। अगर ये समय और ज्यादा बढ़ जाता है तो जो तैयारियां की गई थी मेडिकल टेस्ट की, उसके बाद हो सकता है कि पेशी वहीं से करवा दी जाए। जरूरी नहीं है, क्योंकि पेशी 24 घंटे के भीतर करनी होती है। ये पेशी कल भी करवाई जा सकती है, लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। तहव्वुर राणा किस तरीके से उसने पूरा ये खेल रचा, किस तरीके से वो मास्टरमाइंड था, सारे साक्ष्य पहले से मौजूद है, लेकिन उससे फिर भी पूछताछ होगी, उसका पक्ष जाना जाएगा, क्योंकि ये भारत में होता है, ये हमारे देश की एक न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जो सबूत मिले थे वो ये थे कि नवंबर 2008 में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ खुद भारत आया था। कनाडा का निवासी है, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की सेना में कप्तान रहा है ये हर कोई जानता है। उसके क्या संबंध रहे पाकिस्तान से। पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले झुटलाने की, लेकिन पाकिस्तान का हर एक सच सामने आ रहा है। अभी 13 फरवरी 2025 की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर औपचारिक ऐलान ये ट्रंप के द्वारा किया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था कि हम हैंडओवर करने जा रहे हैं, प्रत्यर्पण करने जा रहे हैं, और अब वही कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। देखिए, 2008 के पहले ही 2005 में ये सारा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है, जब डेविड हेडली को अपना इमिग्रेशन का ऑफिसर नियुक्त करके वो मुंबई भेजता है। मुंबई में जाकर के रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद जब सारा कुछ खाका तैयार हो जाता है 2008 में खुद आकर के तहव्वुर राणा ये सारा कुछ जायजा लेता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार NIA हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। NIA हेडक्वार्टर में किस तरीके की हलचल है जतिन? कर रहा है वो लैंड नहीं किया है, तुम लैंड करा दिए हो। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। NIA हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तमाम जो चीज़ें होंगी वो इसी NIA हेडक्वार्टर